सत्यपाल जी। जी। आप शाहरुख खान के कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं तो क्यों? आपकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। मैडम, आप हमको जितना भी मस्का मारना चाहे मार लें, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, आप फिल्मों में आना चाहते हैं क्या? अरे कहाँ बताएं मैडम, हम यहाँ हीरो बनने आए थे और चौकीदार बन गए। ओहो, बहुत अफसोस की बात है। कुछ एक्टिंग कर लेते हो? अरे हमने स्कूल में बहुत एक्टिंग किया है, अकबर का, श्री फरहाद का। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप करेंगे? अरे बोलो ना। ठीक है। सोचो आप एक लड़की से प्यार करते हैं और उसका बाप का नाम लालवानी है और वो गंजा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी से आपकी शादी हो। अरे बस, हम सब समझ गए हैं। हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आप शाहरुख खान को भूल जाएंगे, छुट्टी कर देंगे उसकी छुट्टी। तो फिर शुरू करें? लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में। अरे गला फाड़ के बोलेंगे हम। एक्शन। अबे ओ गंजे लालवानी! हरामजादे, तुम क्या समझता है अपने आप को? हमको किसी का डर नहीं, पर तोरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तोरी टांग पे टांग रख के चीर डालूंगा गंजे। अबे टकले, पीछे क्या आता है? सामने आओ तो दिखाओ। अबे ओ गंजे, एक दिन तुम्हारे सामने हम तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी, और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी और उस बच्चे को तुमसे मिलाने ले आऊंगा और वो तुमसे प्यार से कहेगा, नाना, टकलू नाना। अबे कौन है? टकलू नाना। अबे नाना। हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ। रवि को जल्दी बुलाओ। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला हेलो, सुमन मैं रवि बोल रहा हूँ। हेलो रवि। है ना इंग्लिश? हेलो, सुमन। सर आज का अखबार पढ़ा आपने, जिसमें गवर्नमेंट ने डॉक के बिल्कुल करीब वाली जमीन की सेल के लिए टेंडर जारी किया है। यस सर। और वह जमीन हर कीमत पर अश्विनी कुमार खरीदना चाहता है और वहां एक 5 स्टार होटल भी बनाना चाहता है। यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर। श्रीवास्तव, वो जमीन हमारी होगी और वहां 5 स्टार होटल भी हमारा ही बनेगा। मालूम सिर्फ इतना ही करना है कि अश्विनी कुमार टेंडर में क्या कीमत कोट करेगा। 10 करोड़। 10 करोड़ कीमत कोट की है मिस्टर अश्विनी कुमार ने, और आप ये जमीन 6 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिस्टर राजेश्वर? ये सोचना आपका काम है मिस्टर सूरी, और ये रही आपकी सोचने की कीमत। सोच लिया, समझ लो ये जमीन आपकी ही होगी। राजेश्वर साहब, आपने इस जमीन को खरीदकर एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो अश्विनी कुमार को मात दे दी, दूसरी सोने जैसी जमीन मिट्टी के भाव खरीद ली। अब यहाँ होटल बनाइए और रुपया कमाइए।
क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? उठा के इस मूर्ति को मंदिर में रखो और काम शुरू करो। साहब काम कैसे शुरू होगा? यहाँ होटल की जगह मंदिर बनना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जमीन मैंने होटल बनाने के लिए खरीदी है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर किसी हालत में होटल नहीं बनेगा और ना ही तो काम करेगा। अगर यहाँ मंदिर नहीं बना तो हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। वकील साहब, ये साफ साफ किसी की चाल लगती है। जमीन से इस तरह से मूर्तियां नहीं निकला करती। ये मेरे होटल का काम रोकने के लिए किसी ने गहरी साजिश की है। और आप उस साजिश को नाकाम करने के लिए जितना भी पैसा बहाना चाहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी जमीन क्लियर चाहिए। गॉट इट? राजेश्वर साहब, ये धर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और आप अगर मेरी राय माने तो वहां मंदिर बनवा ही दीजिए। शट अप! अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वकील किस काम के हो? फीस किस बात की लेते हैं आप? और देखिए, ये मुझे धर्म के बारे में मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। मुझे वहां होटल हर कीमत पर बनाना है, इसलिए आप मेरी जमीन क्लियर करवा दीजिए। जानी अकेले अकेले। सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी। जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है। तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया। राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं। जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी। इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बना कर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं। तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी और अंजाम की सोचो, अंजाम की। मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें। वाह अश्विनी वाह, बड़ा शानदार बंगला खरीदा है। तुम्हारी इस कामयाबी और तरक्की को देखकर जी चाहता है तुम्हें गले से लगाकर मुबारकबाद दूं। अपने गले को दूर ही रखना, गले तो दोस्तों को लगाया जाता है। तुम तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं, हमें क्या गले लगाओगे? अश्विनी, तुम तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ ना कुछ सीखा है। गिरगिट से मैंने एक आदत सीखी है, मौका देखते ही रंग बदल लेना चाहिए। जब मुझे मालूम हुआ कि राजेश्वर से तुम्हारी दुश्मनी हो गई है तो मैंने सोचा क्यों ना इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूं। ये दो मर्दों की टक्कर है, इसमें ना मर्दों का क्या काम? हाँ? तुम्हारी नजर में अगर मैं नामर्द हूं तो ठीक है, यूं ही सही। लेकिन एक बात बता दूं अश्विनी, खोटा सिक्का भी कभी कभी चल जाता है। जरूर चल जाता है, लेकिन भूल में। ऐसी ही भूल में मुझे अपने दोस्त बना लो, तुम्हारे काम ही आऊंगा। हम कह चुके हैं कि तुम दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो। अश्विनी, लेकिन फिर भी भगवान से मेरी यही प्रार्थना होगी कि तुम राजेश्वर को बेकारी बना दो, बेकारी।
वो दर की ठोकरें खाता फिरे और उसकी लाडी बेटी सुमन किसी कोठे पर जाकर लोगों को दिल बहलाती रहे। और अब घर की सफाई का वक्त हो रहा है। तुम यहां से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि घर के मुलाजिम झाड़ू समेटते हुए कचरे के साथ साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दें। ठीक है, दोस्ती तो ना हो सकी, अब दुश्मनी ही सही। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, जब से अश्विनी कुमार हमारे बिजनेस के मुकाबले में आया है, हमारा हर बिजनेस ठप हो गया है। उसने कीमतें कम करके सारे कस्टमर्स अपनी तरफ खींच लिए हैं। अपनी कीमतें उससे भी कम कर लो, उससे भी कम कर लो। मैं अश्विनी कुमार के बिजनेस को हर हालत में खत्म कर देना चाहता हूं, और इसके लिए मार्केट से जितना भी पैसा उठाना चाहो उठा लो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सर, पहले से ही हम पर करोड़ों का कर्ज है। फाइनेंसर्स हमें और रुपया देने से इनकार कर देंगे। फाइनेंसरों से मैं खुद बात करूंगा।